नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल जो है शुरू हो चुकी है और वहीं आज जम्मू के प्रेस क्लब में JNK यूनाइटेड मूवमेंट द्वारा एक जो है मूवमेंट ड्राइव चलाई गई है, जिस पर जो इनके फाउंडर हैं शेख जब्बार जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर आज मूवमेंट ड्राइव चलाई गई है और इस समय जो जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि आप जो सियासी हलचल है वो भी अब साफ तौर पे देखने को नजर आई है। जो इस समय मौजूदा हालात है जम्मू कश्मीर पे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो हमारी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का हमने आज यहाँ मेंबरशिप ड्राइव जम्मू के प्रेस क्लब से शुरू किया, जो जम्मू प्रोविंस के लिए हमारा हर जिले में ये ड्राइव चलेगी और कुछ ज्वाइनिंग्स भी यहाँ हुई, जो काफी सारे हमारे नौजवान साथी जुड़े, चाहे कोई भाजपा से थे, कोई कांग्रेस से थे, कोई और जमातों से थे। और हमारा मकसद ये है कि जो इस वक्त जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन है, जो लोग सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जिन लोगों ने आज तक 40 साल हम पे राज किया और सिर्फ अपने कुर्सी के लिए हमें एक्सप्लॉइट किया। मिसाल के तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें 40 साल जम्मू कश्मीर की आवाम को इक़्तिदार में आए और हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी। मेरे वालिद शेख अब्दुल जब्बार थे, जिनको मिलिटेंटों ने शहीद किया अर्ली 90s में। वो एक सच्चे देशभक्त थे उस बात पे। वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ 15 साल वो जेल खानों में रहे, यही कि जम्मू कश्मीर की आवाज के लिए, जो हमारी एक पहचान थी उसके लिए। तो बाद में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला या उसके बेटे उमर अब्दुल्ला, जो कि एक टूरिस्ट है जम्मू कश्मीर में, आए। उन्होंने उन चीजों को जो हमारे बाप दादा छोड़ के गए थे उनका सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन किया अपनी कुर्सी के लिए। कभी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, कभी कांग्रेस के साथ। कभी कांग्रेस को ये कहते थे गंदी नाली के कीड़े, फिर उनके साथ हाथ मिलाया। कभी उनको बीजेपी को भला बुरा कहते थे। एनसी और कांग्रेस का तो आज जो मिला जुला ले में देखने को नजर आया है। देखिए, ये एक धोखा है। मेरे करगिल के भाइयों को अब पता चलेगा कि अगले 4 साल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए करे, लेकिन कश्मीर में आप अगर समझते हैं कि उससे कोई असर पड़ेगा इनका या जम्मू में, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कश्मीर में या जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। लोगों को पता चला है कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। इन्होंने कभी हमें कहा था भाजपा को दूर रखना है तो हमें वोट दे दीजिए, बाद में इन्होंने खुद भाजपा के साथ हाथ मिलाया। और यही बीजेपी के PDP के लोग कहते थे कि मोदी मैन ऑफ मिलेनियम है, अगर कोई जम्मू कश्मीर का मसला हल कर सकता है वो मोदी जी कर सकते। ये महबूबा जी के वर्ड्स थे। और उमर साहब तो खुद भाजपा सरकार में मंत्री रहे। तो ये चीजें अब लोगों को पता चल गई। अब करगिल के बेचारे लोग, वहां कोई अल्टरनेट है नहीं, वहां पे आगे चलिए। लेकिन कश्मीर में जिस दिन चुनाव होंगे मैडम, उस दिन आप देखिएगा इनकी कैसे हम बैंड बजा देंगे और इनका कैसे हम जनाजा निकालेंगे कश्मीर से। ये आज आप ये बात लिख लीजिएगा यहाँ जम्मू के प्रेस क्लब से। सर, आप भी NC के MLA रह चुके हैं गांधरबल से, आपने भी एक NC को समय दिया है। क्या लगता है कि इस समय जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, जिस तरह से अगर हम ले की बात करें तो ले में जो आज इलेक्शंस का रिजल्ट बाहर आया है, 12 सीटों से जो है NC जीती है, तो आने वाले वक्त में आप NC को कहाँ देखते हैं? कहीं नहीं। लेखी बात है। कश्मीर में है ना, कल चुनाव हो जाए, अगर मेरा जिला गांधरबल है जहां से मैं लड़ता हूं, अगर एक सीट भी कोई पंचायती सीट कहीं ले सके, असेंबली की तो दूर की बात है, मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। कहीं म्यूनिसिपल सीट है, कहीं एक ले जाके दिखाए। ये सिर्फ लोगों के बीच में एक्सपोज हो चुके हैं। और आने चलिए, अच्छा हुआ हमें टाइम मिला। आगे जो अब चुनाव आने वाला है, कौन सा, ये लोकसभा का, तो उसमें आप देखिएगा टक्कर कैसी होगी। हमारा कैंडिडेट भी मैदान में होगा, शायद फारूक साहब लड़ेंगे सेंट्रल कश्मीर से या उमर लड़ेगा। उस दिन पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट कहां खड़ी है। हमारा कैंडिडेट भी मैदान में होगा तो पता चलेगा। ये जो इनके जो ये झूठे वादे, हम इनको पूरी तरह लोगों में नंगा करेंगे और एक्सपोज करेंगे कि जो इन्होंने आज तक 40 साल के जम्मू कश्मीर की आवाम को लूटा है, जिस तरीके से इन्होंने हमें धोखे दिए हैं।
मैं भी इसका एक हिस्सा रहा हूं, और हमारे साथ कैसे इन्होंने धोखे किए वो हम वक्त आने पे बता देंगे। जम्मू कश्मीर में इस समय जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, अगर हम बात करें इलेक्शंस की, तो इस समय जो पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस हैं उन्हें डेफर कर दिया गया। आने वाले समय में आप कब देखते हैं कि असेंबली जो चुनाव है, जिस लॉन्ग पेंडिंग जो है और लोगों की डिमांड भी है कि अब जो है जम्मू कश्मीर में भी असेंबली चुनाव होने चाहिए, आपको क्या लगता है क्यों डिले हो रहा है? देखिए, डिले तो नहीं होना चाहिए, काफी अब 12-13 सालों से यहाँ देखा जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ गवर्नर या प्रेसिडेंट शासन है। शायद बीजेपी को अपना फ्यूचर कहीं नजर नहीं आ रहा, डर रहे हैं शायद वो इलेक्शन करने से बीजेपी वाले। तो हम चाहते हैं कि वो इलेक्शंस यहाँ होने चाहिए, चाहे असेंबली के चुनाव हो, लोकतंत्र है, पंचायती हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो, जो भी चुनाव हम चाहते हैं लोगों की एक चुनी हुई सरकार मैदान में आए जिसे लोग चुने, और लोगों का एक जो इस वक्त गैप है एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप को फिल सिर्फ यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही कर सकते हैं। गवर्नर हो या एलजी शासन कभी भी इस चीज का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। इशफाक जब्बार साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आप कह रहे हो कि हम जब आगे आएंगे तो लोगों के मसले मसाइल जो हैं उनको हल करेंगे, तो कश्मीर में तो आप गांदरबल की तरफ से हैं, जम्मू में आप किन एरियाज को एड्रेस करने वाले हैं आने वाले इलेक्शंस में? देखिए, अभी तो आज हमने यहाँ शुरुआत की है, आने वाले 2-3 महीनों के बाद हम आपसे बात करेंगे, हम फिर बहुत से मुद्दे हैं, लोगों को भी जानना है कि अब हमारे मुद्दों को किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा। एड्रेस तो जो आपको इस समय जनता देख रही है, हर किसी के ऊपर ये एक उम्मीद की किरण हो जाती है कि हाँ, अगर ये पार्टी सामने आई है तो ये हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी ग्रीवांसेस को किस तरह से एड्रेस करेगी। हाँ, देखिए, पहले तो हम नौजवानों को हम यहाँ स्टाइपेंड रखेंगे जब तक कि उनको रोजगार मिले। ग्रेजुएट होगा, पीएचडी होगा, एमफिल होगा, मैट्रिकुलेट होगा, 10+2 होगा, उस तरीके से उनको स्टाइपेंड वजीफे रखेंगे ताकि उनका पॉकेट मनी चले जब तक कि उनको परमानेंट गवर्नमेंट कहीं रोजगार कहीं अडॉप्ट कर रहे। दूसरा, हम पावर सेक्टर में हाइड्रोलिक जो हमारे 24,000 मेगावाट यहाँ पावर बिजली जनरेट हो सकती है, जिसपे आज तक भी कोई काम नहीं हुआ है। हमारी बिजली यहाँ सरप्लस हो सकती है, हम रेस्ट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं अगर हम इस पे काम करें। हमने अपने सारे पावर प्रोजेक्ट बेच के खाए हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला ने खाए, चाहे वो पीडीपी ने खाए, दिल्ली वालों को हमने ऐसे गिफ्ट में दिए हैं। आज हमें अपनी बिजली डबल कीमतों पे वहां से खरीदनी पड़ती है, जो एक आम नागरिक पे बोझ है। और हमें माँ बहनों के लिए जो हमने यहाँ स्कीम्स निकालेंगे, जो अपना वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट घर में ही अपना रोजगार कमा सकती है, उसके लिए हम काम करेंगे। यहाँ जितने हमारे टूरिज्म सेक्टर है, हैंडलूम सेक्टर है, एनिमल शीप हस्बेंड्री है, जो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली हमारे जो इंडस्ट्रीज है, जो हमारे ट्रेडिशनली चल सकती है, जिसपे हमारा काम हो सकता है, जिससे कि यहाँ रोजगार के वसाइल निकल सकते हैं, नौजवानों को काम मिल सकता है। उसके लिए हमें काम ये एक टीम वर्क की तरह हम करेंगे, और हम पूरा जब हमारा मैनिफेस्टो बाहर आएगा उसमें हमारी हर चीज होगी। माओ बहनों के लिए हम क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे, डेवलपमेंट के, वो पूरा आपको एक पूरा हम उस पे वो दे देंगे, अपना एक नजरिया हमारी जमात का क्या रहेगा। आखिरी में आपसे सवाल जानना चाहूंगी कि कल 10 अक्टूबर है और कल ऑल पार्टी मीट द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आप इस प्रोटेस्ट को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल फ्लॉप, फेल, कुछ भी नहीं। देखिए, जब इनको करना था, जब हम छूट के आए जेल से, मैं भी 10 महीने जेल में रहा, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तब हमने इनको कहा था कि हमें लोगों के बीच जाना चाहिए। ऐसे तब तो फारूक अब्दुल्ला ने माना नहीं, ना उमर ने माना, तो आज किस मुंह से ये निकलते हैं? तो अब इनको लगता है कि अब लोगों के पास जाना है अपने वोटों के लिए, तो ये खाली एक्सप्लॉयटेशन है और कुछ नहीं। ना तो इससे कोई मिलने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला। कश्मीर में भी करे ना, ये वहां से जम्मू के पास क्यों आते हैं यहाँ करने? हम भी देखेंगे कश्मीर में कितना बड़ा ये प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि जो हुकूक है जम्मू कश्मीर के अवाम के, जो छीने गए, हम सब चाहते हैं वापस मिले। लेकिन जिस तरीके से ये इस पे सियासत करते हैं, अपने सियासत गर्म करते हैं, वो गलत है। क्योंकि ये अपने वोटों के लिए ये इसको चाहते हैं कि हम कैश करें। जो अगर हम देखेंगे, जो इन्हीं की बदौलत आज ये चीजें हमें मिली है, तो भाजपा को लाने वाला कौन था? मुझे ये पहले ये बताइए। पीडीपी ने नहीं लाया उनको,
यहाँ पे जब भाजपा की सरकार बनी। एनसी इनके साथ अलायंस में नहीं थी। साहबदीन सोज को इन्होंने पार्टी से बाहर नहीं किया जब इन्होंने वोट खिलाफ दिया। तो आज ये लोग दूसरे रूप में आ रहे हैं, तो ये कहां से ये इनके करते पता नहीं कितने मुंह है। तो ये लोगों को देखना चाहिए। जम्मू वासियों से मैं यही कहूंगा, आप देख लीजिए, होशियार रहिए। इनको कश्मीर ने तो रिजेक्ट कर दिया, आप जम्मू पता नहीं यहाँ क्या करने आते हैं। आप इनको देख लीजिए ये कैसे लोग हैं। तो ये थे हमारे साथ शेख इशफाक जब्बार साहब, जो फाउंडर हैं जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के, जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि कश्मीर के लोगों के साथ साथ जम्मू के लोगों की प्रॉब्लम्स और ग्रीवांसेस को भी ये एड्रेस करेंगे और आने वाले समय में ये एक बेहतरीन पार्टी बन के दिखाएंगे जिसमें लोगों के जो मसले मसाइल हैं उसके बारे में जोर डाला जाएगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।